हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कैसे काय के हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्बागनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मज़े में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं जिस विषय पर मैं चर्चा करने वाला हूँ वो एक खास व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने वाला हूँ, जिनका जो है जो चार्ज है जन्म कुंडली के वीडियो बनाने का उससे ज़्यादा उन्होंने पे किया है। इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में उनका इस कुंडली के बारे में वर्णन देने वाला हूं। और कुंडली तो आपको साइड में दिखाई दे ही रही होगी, लग्न कुंडली बनी हुई है सामने। इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 6 नवंबर 1983 का दोपहर को 2:32 कटिहार बिहार का जन्म है इनका। जो विद्वान देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी इनके कुंडली के बारे में मैं बृहद जानकारी देने वाला हूं। और मैं आपको बता दूं कि जो अच्छा होगा जो बुरा होगा उसके लिए मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। ऐसा नहीं है कि फ़ीस ज़्यादा जमा हो गई है तो मैं उसको छुपा दूंगा और उसके बारे में सही जानकारी नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। जो बुरा होगा उसको बुरा निश्चित रूप से कहूँगा और जो अच्छा होगा उसको भी अच्छा निश्चित रूप से कहूँगा। जो बुरा होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा जिससे कि उतना ज़्यादा बुरा ना हो, कुछ अच्छा रिजल्ट सामने निकल करके आए, वो सब मैं आपको बताऊँगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो कुंडली है वो मीन लग्न की है और इनकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। इनकी वृश्चिक राशि जन्म राशि की बात कर रहा हूँ और लग्न मीन है। और कुंडली आपके सामने में है। चर्चा सूर्य से ही प्रारंभ करेंगे। मीन लग्न के कुंडली में सूर्य जो है सो छठे भाव का मालिक होता है और ये एक मारक ग्रह होता है। और मारक में भी सूर्य क्या है कि नीच का होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है और सूर्य की डिग्री है 19 डिग्री पर में अष्टम भाव में सूर्य बैठा हुआ है, जिसके कारण से इसका रिजल्ट पूरा का पूरा निगेटिव है। और 19 डिग्री का मतलब है कि 100% रिजल्ट देने में ये सक्षम है। लेकिन मैं इस प्रकार से आपको नहीं बताऊंगा, नहीं हो सकता है आपको समझ में नहीं आए। मैं महादशा अंतरदशा को लेते हुए आपको बताता हूं। जब जन्म हुआ आपका, जन्म से लेकर के 23 मार्च 1996 तक शनि की महादशा थी। 23 मार्च 1996 तक शनि की महादशा थी। और इस कुंडली में शनि जो है सो एकादश भाव और द्वादश भाव का मालिक होकर के अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अब अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उसमें भी अस्त का है, तुला राशि में है, उच्च का शनि है। लेकिन फिर भी इसका निगेटिव रिजल्ट क्या क्या मिला होगा ये मैं आपको बताता हूँ। और शनि की डिग्री जो है सो 14 डिग्री पर में है, यानी कि जन्म से लेकर के शनि की महादशा जो हमने आपको बताई 23 मार्च 1996 तक का पहले मैं फलादेश करने जा रहा हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अष्टम भाव में बैठने के कारण जो है शनि उस समय में जब जन्म हुआ होगा आपका, उस वक्त से लेकर के जब तक शनि का पीरियड रहा तब तक आपके हर काम में, बचपना ही था लेकिन घर वालों के लिए ही सही क्यों ना हो, लेकिन आपके हर काम में जो है तो रुकावट का योग था। अचानक से धनहानि का योग था, आपके माध्यम से परेशानी का योग था। जीवन भी खतरे में थी और घर वालों को ऐसा लगता होगा कि क्या होगा नहीं होगा। बचपन का समय बड़ा परेशानी से गुजरा है। कुछ एक्सीडेंट वगैरह का, चोट वगैरह लगने का भी योग था बचपन में आपको। पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार की कोई बीमारी का भी योग था, लेकिन भगवान का कृपा जैसा उन्होंने सुरक्षित रखा आपको। शनि की तीसरी दृष्टि जो है सो दसम भाव पर में है। पिता के लिए भी बड़ा भारी परेशानी का समय था ये। पिता का भी काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चल पा रहा होगा, उनके लिए भी थोड़ा सा परेशानी और स्ट्रगल का समय था। और आप तो बच्चे ही थे तो आपके लिए क्या पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, कारोबार का क्या चर्चा कहा जाए। लेकिन अगर बड़े अवस्था में जब भी शनि आएगा तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। शनि की दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि वो द्वितीय भाव पर में है, जिसके कारण से आपके पिता की जो जमा पूंजी होगी वो 1996 तक जो है शनि उसको खर्च करने का हर संभव आपके माध्यम से प्रयास करवा रहा होगा। परिवार में भी टेंशन तनाव रही होगी। अपने किसी न किसी रिलेटिव में जो है आस पड़ोस में किसी की मृत्यु भी हुई होगी शनि के समय में, अपने अर्जन परिजन में। वाणी थोड़ा सा बचपन में आपका तीखा रहा होगा निश्चित रूप से, और पड़ोसी से भी कुछ आपके कारण से टेंशन तनाव भी रहता होगा। 7, 8, 9, 10 दसम दृष्टि शनि की जो है सो पंचम भाव पर में है। तो शनि के कारण आपके कुंडली में एक पुत्री प्राप्ति का भी योग बन गया। और बता दूं कि शनि के समय में, उस समय में तो संतान वगैरह नहीं, लेकिन अब जब भी शनि की अंतर्दशा आएगी तो संतान वगैरह को लेकर के परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उस समय में शनि के समय में पढ़ाई लिखाई में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा होगा शनि। 1996 से पहले की बात कर रहा हूँ। यश में कमी,
चाहने वालों की संख्या में कमी। और आपके माध्यम से बता दूं कि ननिहाल पक्ष से भी जो लाभ मिलना चाहिए उतना ज़्यादा लाभ जो है नहीं मिला होगा। पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी रही होगी, हो सकता है तो गर्दन में भी दर्द वगैरह बचपन में रहा होगा। चलिए बचपन की बात है, बचपन में जाने दीजिए। शनि के बाद उसके बाद चर्चा करता हूँ। उसके बाद 1996 के बाद जो कुंडली में जो समय आया 23 मार्च 1996 से लेकर के 23 मार्च 2013 तक बुध की महादशा। बुध की अंतरदशा में नहीं जा रहा हूँ, अंतरदशा में बीच में उतार चढ़ाव की स्थिति रहती है, लेकिन अंतरदशा में मैं जाऊँगा अभी के अब करेंट समय को लेकर के। 23 मार्च 1996 से लेकर के 23 मार्च 2013 तक बुध की महादशा। और बुध जो है आपके कुंडली में बैठा हुआ है, वो भी अष्टम भाव में ही, अष्टम भाव में अस्त अवस्था में बैठा हुआ है 23 डिग्री पर में। बुध भी जो है परेशान करने वाला ही ग्रह है आपके लिए। बुध का समय भी यानी कि 2013 तक का भी जो समय रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। बुध इस कुंडली में सप्तम भाव का भी मालिक है और चतुर्थ भाव का भी मालिक है। तो बुध का समय किस किस मामले में खराब रहा उसको जरा देखिए। बुध का समय जो है, जो शनि जो परेशानी दिया है वो बुध भी परेशानी दिया होगा, लेकिन बुध गुरु और शुक्र की एक खास बात होती है कि थोड़ा सा परेशानी को कम कर देता है, कुछ अच्छा रिजल्ट भी दे देता है। लेकिन मैं आपको अच्छा नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं आपको बुरा ही बताने जा रहा हूँ। आपको मैं बता दूँ कि बुध के कारण जो है इस समय में भी आपके माध्यम से अचानक से धन हानि का योग, यात्राएँ बहुत करने का योग बनाया, काम बिगड़ने का योग, चोट वगैरह लगने का योग जो है बना हुआ था। बुध की दृष्टि द्वितीय भाव पर में इस समय में आपकी वाणी बड़ी मीठी हो गई होगी। धन धान्य संपत्ति जो जमा पूंजी होगा उसको बुध भी खर्च करवाने का प्रयास कर रहा था। परिवार में भी कुछ टेंशन तनाव और पड़ोसी से भी कुछ टेंशन तनाव का योग बना रहा था। सुख में कमी का योग था। माता के लिए ये समय बढ़िया नहीं था। जमीन से संबंधित, मकान से संबंधित, अचल संपत्ति से प्राप्ति से संबंधित, गाड़ी से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग था इस समय में। आपको मैं बता दूं कि छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित कोई माइनर प्रॉब्लम भी हो सकती थी, इसलिए सावधान। बीत गया समय तो कोई बात ही नहीं है। और आपको मैं बता दूं कि वो उसके बाद सप्तम भाव का भी मालिक, तो बचपना का ही समय था 2013 तक। तो इस समय में क्या ही कहूं, लेकिन प्राइवेट पार्ट से संबंधित और काम धंधा क्या करेंगे बचपन में, तो इन सब के रिगार्डिंग जो है सो परेशानी का थोड़ा सा समय था। 2013 के बाद जो समय आया आपके ज़िंदगी में वो केतु का समय 2013 से लेकर के 2020 तक का केतु का समय रहा। केतु आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाला है रहा है 23 मार्च 2020 तक, वो मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, अंतरदशा में मैं बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ। अंतरदशा में आपको उतार चढ़ाव आ सकता है, रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ उसमें डिफरेंस आ सकते हैं, क्योंकि अंतरदशा में अगर कभी कोई अच्छा ग्रह आ गया तो वो बढ़िया भी रिजल्ट दे सकता है, कोई बुरा ग्रह आ गया तो और ज़्यादा बुरा भी कर सकता है। तो इसलिए अंतरदशा में मैं नहीं जा रहा हूँ। अंतरदशा में मैं जाऊँगा करंट सिचुएशन, केतु के बाद की सिचुएशन से। तो केतु जो है आपके कुंडली में 23 मार्च 2013 से लेकर के 23 मार्च 2020 तक जो है सो केतु है। और केतु आपके कुंडली के नवम भाव में उच्च का जरूर बैठा हुआ है। ये केतु उच्च का बैठा हुआ है नवम भाव में 23 डिग्री पर में। केतु बहुत बुरा रिजल्ट देने वाला ग्रह आपके कुंडली में नहीं है, लेकिन वो है तो केतु। इसके कारण से जो है, एक सेकेंड का आप समय दो, मैं आपको अपना मत भी देता हूं और भृगु संहिता का क्या मत है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि भृगु संहिता क्या कहती है आपके बारे में। एक सेकेंड आप देख लो। चलिए भृगु संहिता को छोड़ो, मैं अपना ही मत देता हूं तो समय ज़्यादा लग जाएगा और फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब देख लो केतु का जो ये समय रहा, जबकि उच्च का था, लेकिन फिर भी केतु के समय में इस भाव में रहता है तो क्या क्या परेशानी और क्या क्या अच्छा रिजल्ट मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। केतु जो है आपको भाग्य का सपोर्ट तो मिलता है, लेकिन कम मिलता है केतु के समय में। मेंटली तौर पर में लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक रूप से अशांत हो जाते हैं। धर्म और तीर्थ यात्रा वगैरह का करने की कोशिश आपने किया होगा, लेकिन उसमें भी आपको बड़ी परेशानी के साथ सफलता मिली होगी। ससुराल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव का योग जो है केतु बना देता है। अगर विवाह हो गया होगा, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव का योग कुछ बना देता है, और साथ ही उसके बाद कुछ लाभ का भी योग बना देता है केतु। आपको बता दूं कि ब्राह्मण, गुरु, आचार्य, संत, महात्मा, ऋषि मुनि का आशीर्वाद भी जो है आपको प्राप्त का योग केतु बनाता है।
केतु की पंचम दृष्टि आपके मस्तक पर में है, यहाँ से 1 2 3 4 5 लग्न पर में, प्रथम भाव पर में, जिसके कारण से ये केतु आपको मेंटली तौर पर में जो है परेशान करने की कोशिश कर सकता है। किया होगा 2020 से पहले जो टाइम बताया हूँ, क्या होगा मेंटली तौर पर में बड़ा परेशान किया होगा आपको। और आपको मैं बता दूं कि ज्ञान में जो वृद्धि होनी चाहिए उसमें कमी, शरीर में ऊर्जा की जो पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए उसमें परेशानी, स्वभाव भी थोड़ा सा बिगड़ गया होगा। और आपको मैं बता दूं कि विवेक बुद्धि का सहारा लेकर के आप निकल गए होंगे परेशानी से, नहीं तो परेशानी का भी समय था। केतु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से अगर कोई छोटा भाई बहन होगा तो उनसे भी फायदा का योग तो था, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, टेंशन तनाव करके कुछ ना कुछ परेशानी के साथ अगर होगा तो। आपको बता दूं आपके पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि हुई होगी, आपका पैसेंस लेवल जो है कमज़ोर पड़ रहा होगा केतु के समय में। और माता के लिए भी विपरीत समय था, छुपा हुआ दुश्मन भी आपके लिए जो है परेशानी का कारक बन रहा होगा, लेकिन केतु उच्च का है इसलिए वो दुश्मन आपका बहुत ज़्यादा बाल वाका नहीं कर पाया होगा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित कोई छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम का भी जो है योग था आपके लिए। और केतु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो पुत्री प्राप्ति का योग केतु भी बनाता है और संतान को लेकर के कुछ परेशानी का भी योग बनाता है। पढ़ाई लिखाई में भी थोड़ा सा रुकावट का योग केतु बना रहा था, यश में भी कमी, चाहने वालों की संख्या में भी इतनी आसानी से नहीं मिला होगा आपको, चाहने वालों की संख्या में भी कमी। धर्म और मंगल कार्य का योग जरूर था, लेकिन वहाँ पर में भी आपको इतनी आसानी से आपने पूरा नहीं किया होगा। ननियाल पक्ष से भी कुछ लाभ का योग था, लेकिन वहाँ पर में भी केतु इतना आसानी से नहीं, और पेट से संबंधित परेशानी का भी योग था। तो वो तो केतु का समय रहा, लेकिन अब केतु के बाद अब क्या, क्योंकि 2020 तक तो चलो बीत गया, अब आगे की हम लोग चर्चा करेंगे। 23 मार्च 2020 से लेकर के 23 मार्च 2040 तक शुक्र का समय है। शुक्र के महादशा का फल मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके बाद अंतरदशा का भी फल बताऊंगा शुक्र का, कि कैसा कैसा समय, कौन कौन सा वर्ष कैसा कैसा रहने वाला है। अब आप देख लो कि शुक्र भी जो है सो इस कुंडली में नीच का बैठा हुआ है 7वें भाव में। बड़ा संघर्षमय और परेशानी से भरा हुआ जिंदगी है आपका। अब नीच का शुक्र 7वें भाव में बैठने का मतलब एक तो हो गया कि पत्नी तो बहुत सुंदर मिलेगी, ये तो हो गया देखने में बहुत सुंदर होगी, लेकिन शुक्र का समय चल रहा है, नीच का शुक्र है और डिग्री वाइज शुक्र 3 डिग्री पर में है, डिग्री में कमज़ोर है शुक्र, लेकिन फिर भी ये शुक्र आपको परेशानी ही देगा आपके लिए। आपका ज़िंदगी जो मैं कुंडली देख रहा हूँ बड़ा संघर्ष और परेशानी से भरा हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए। ये जो मैं अभी कुंडली देख रहा हूँ, अगर आप विदेश चले जाते हो, इस भारत को छोड़कर किसी और कंट्री में चले जाते हो, तो आपके लिए ज़िंदगी जीना आसान हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो जो डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस आपने दिया है, उस हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ कि आपका ज़िंदगी बड़ा स्ट्रगल और परेशानी से भरा हुआ है। अब देख लो कि शुक्र नीच का जो है सो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। अब ये किसी भी हालत में अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। पत्नी एक सुंदर दे देगा जरूर, लेकिन इसके अलावा देखो अब शुक्र का समय चल रहा है और इस समय में जो समय मैंने बताया है उस समय में अब शुक्र क्या क्या रिजल्ट देगा। जीवन साथी, विवाह का तो जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, काम वासना की अधिकता, वैवाहिक जीवन में परेशानी, रोजगार काम धंधा बढ़िया ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी, दुश्मनों के द्वारा परेशान किए जाना, और पार्टनरशिप में अगर किसी के साथ बिजनेस होगा तो वहाँ भी टेंशन तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। शुक्र की 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर में, प्रथम भाव पर में है, जिसके कारण से जो है तो शरीर से संबंधित परेशानी, रंग रूप जितना सुंदर होगा उसमें भी कमी, ज्ञान में कमी, ऊर्जा में कमी, मेंटली तौर पे परेशानी, विवेक बुद्धि का उतना सहारा ना मिलना, और विनम्र स्वभाव जरूर रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्व करने लायक कोई काम आपको शुक्र जो है सो करने नहीं देगा। और शुक्र इस कुंडली में देख लो कि मालिक है 3रे भाव का और 8वें भाव का, तो एक तो ऐसे ही मारक है शुक्र इस कुंडली में, जिसके कारण से छोटा भाई बहन अगर कोई होगा तो वहाँ से टेंशन तनाव, जूनियर्स का सपोर्ट ना मिलना, पराक्रम में कमी, पैसेंस लेवल कमज़ोर, माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, गला नाक कान से संबंधित परेशानी का योग, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी का योग, और 8वें भाव का भी मालिक है तो अचानक से धन लाभ और दुर्घटना, चोट वगैरह लगने का योग, अचानक से बनता काम बिगड़ जाने का योग, और हेल्थ वाइज इशू का भी योग जो है सो शुक्र आपको बनाएगा। शुक्र का भी समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। इस समय में आपको दैनिक रूप से रोज़ सुबह में स्नान करके ओम सुंग शुक्राय नमः, ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का रोज़ जाप करना चाहिए, तभी जाकर के उसका पॉजिटिव रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट आप ले पाओगे, नहीं तो ये शुक्र आपको तबाह कर देगा।
नीच का है, नेगेटिव रिजल्ट देने वाला है, लेकिन पहले ही बताया कि शुक्र का एक स्वभाव होता है, गुरु का एक स्वभाव होता है, कुछ अच्छा रिजल्ट देता है। तो कुछ आंशिक आपको लाभ मिल जाए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं समझना कि शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शुक्र के लिए मंत्र का जाप करना आपके लिए परम आवश्यक है। आपको मैं बता दूं कि शुक्र के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा 23/7/2023 तक रहेगी, जिसके कारण से मैंने जो अभी बताया शुक्र का रिजल्ट, ये सब रिजल्ट 23/7/2023 तक तो पूर्ण रूप से लागू होगी। वैसे ये रिजल्ट 2040 के मार्च तक लागू होगा, लेकिन अंतर्दशा में जैसे जैसे कुछ अच्छा ग्रह आता जाएगा तो कुछ बढ़िया रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देख लो कि 23/7/2023 से लेकर के 23/7/2024 तक का समय जो है सो शुक्र के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा और सूर्य नीच का पड़ा हुआ अष्टम भाव में, ये भी बिल्कुल विपरीत समय हो गया आपके लिए। हर काम में परेशानी, रुकावट का योग, अचानक से धनहानि का योग, गुदा मार्ग से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का योग, पेट के निचले भाग से संबंधित किसी प्रकार के परेशानी का योग, दूसरे भाव ऊपर में दृष्टि जिसके कारण से टेंशन तनाव का भी योग, परिवार में भी कलह का योग, पड़ोसी से टेंशन तनाव का योग, जमा पूंजी को ये सूर्य भी जो है इस समय में खत्म करने का प्रयास करेगा। और आपको मैं बता दूं कि ये सूर्य गर्दन से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग जो है सो बना देगा, मुख से संबंधित भी जो है कुछ परेशानी का योग बना देगा, बड़ा तीखे शब्दों का प्रयोग करवाएगा आपसे। तो ये सूर्य का समय आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय में दैनिक रूप से आपको सूर्य को जल देना चाहिए और ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला जो है सो रोज जाप करना चाहिए। अब आपने मुझे जितना मेरा फीस है उससे ज़्यादा जमा किया है, इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं मानूंगा कि आप बहुत पैसे वाले हो, क्योंकि स्थिति कुंडली की विपरीत होती जा रही है। आप जिस इंडस्ट्री में हो उस इंडस्ट्री में बढ़िया पैसा लोग ज़रूर कमाते हैं, लेकिन आपकी स्थिति पक्ष में नहीं है। आपको हर वक्त परेशानी और संघर्ष का जो है सो सामना करना पड़ेगा। अब देख लो कि 23/7/2024 से लेकर के और 23/3/2026 तक जो है शुक्र के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है, और चंद्रमा आपके कुंडली में जो है सो नवम भाव में नीच का बैठा हुआ है। ये भी समय अब खराब हो गया। अब देख लो कैसे 7 डिग्री पर में चंद्रमा है। अब चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण से भाग्य के सपोर्ट मिलने में परेशानी, धर्म और तीर्थ यात्रा करने में परेशानी, यश की वृद्धि में परेशानी, ससुराल पक्ष से भी टेंशन तनाव का योग, और आपको बता दूं खराब सपने आने का योग, शिक्षा में परेशानी का योग, बढ़िया गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि के आशीर्वाद का में कमी का योग, और ये चंद्रमा की दृष्टि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, जिसके कारण से छोटे भाई बहन के साथ टेंशन तनाव का योग, जूनियर्स का सपोर्ट उतना ना मिलना, पराक्रम में कमी का योग, पैसेंस लेवल कमजोर का योग, माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी का भी योग बनाएगा चंद्रमा। चंद्रमा इस कुंडली में मालिक है पंचम भाव का, तो संतान को लेकर के परेशानी का योग, विद्या बुद्धि को लेकर के परेशानी का योग, यश में कमी का योग, चाहने वालों की संख्या में कमी का योग, धर्म और मंगल कार्य में परेशानी का योग, ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव का योग, वहाँ से भी लाभ ना मिलना, पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी का योग जो है बना देगा चंद्रमा। यानी कि चंद्रमा का समय भी आपके लिए विपरीत रहेगा। इस समय में आपको दैनिक रूप से ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप करना चाहिए, और चंद्रमा का रत्न जिंदगी में कभी नहीं धारण करना चाहिए, सूर्य का रत्न जिंदगी में कभी नहीं धारण करना चाहिए। अब आगे चलते हैं। इसके बाद का जो समय रहेगा आप देख लो कि चंद्रमा 23 मार्च 2026 से लेकर के 23/5/2027 तक जो है सो मंगल, 23 मार्च 2026 से 23 मई 2027 तक मंगल की अंतर्दशा रहेगी, यानी कि शुक्र के महादशा में मंगल की अंतर्दशा। अब मंगल इस समय में क्या क्या रिजल्ट देगा वो देख लो। अब मंगल भी छठे भाव में बैठा हुआ है। ये कुंडली हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है साहब। अगर आप विदेश चले जाओ, किसी दूसरे कंट्री में चले जाओ, तो उसके लिए ये कुंडली अच्छा है। हिंदुस्तान के लिए पूरा निगेटिव कुंडली है ये। मंगल के समय में भी अब देख लो कि मंगल जो है इस कुंडली में 29 डिग्री पर में बैठा हुआ है। डिग्री वाइज खैर कमज़ोर है, लेकिन फिर भी परेशान तो करेगा। अब उस समय में देख लो कि मंगल दुश्मन से परेशान करवाएगा, आपको चिंता में रखेगा, रोग देगा, कर्ज भी दे सकता है, केस मुकदमा का भी योग बना देगा, पेट से संबंधित परेशानी का योग बना देगा, कलंक वगैरह लगने का योग बना देगा, शोक और दुख की प्राप्ति का योग बनाएगा। 1 2 3 4 मंगल की चतुर्दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य से संबंधित परेशानी, धर्म और तीर्थ यात्रा में परेशानी, यश में कमी, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव। और आपको मैं बता दूं
कि संन्यास लेने का भी मन में विचार आ सकता है। स्वप्न में भी परेशानी होगी पूरे होने में। शिक्षा स्तर में भी परेशानी आएगी। गुरु, आचार्य, ऋषि, मुनि, संत, महात्मा, ब्राह्मण का आशीर्वाद लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मंगल की दृष्टि जो है द्वादश भाव पर में है, जिसके कारण से मंगल के समय में यानी कि इस समय में खर्चा ज़्यादा होगा। धनहानि का योग बनेगा। अस्पताल का खर्चा भी एक्टिवेट होगा। विदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर विदेश चले जाओगे तो बहुत लाभ मिलेगा। अष्टम दृष्टि आपके मस्तक पर में, तो मेंटली तौर पर में डिस्टर्ब करके रखेगा और बड़ा गुस्सैल किस्म का आपको ये मंगल जो है इस समय में बना देगा। आगे बढ़ता हूँ। आगे आपको बताता हूँ मैं 23/5/2027 से लेकर के 23/5/2030 तक शुक्र के महादशा में राहु की अंतर्दशा आ जाएगी। और राहु जो है इस कुंडली में उच्च का तीसरे भाव में बैठा हुआ है, तो राहु भी उच्च का है, तो कुछ अच्छा रिजल्ट निश्चित रूप से देगा, लेकिन परेशानी के साथ देगा, इतनी आसानी से नहीं देगा। अब देख लो, राहु के समय में छोटे भाई बहन से कुछ लाभ का योग, खुद के पराक्रम में वृद्धि का योग, पैसेंस लेवल मजबूत रखने का योग, माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, लेकिन उससे बाहर निकल जाओगे। गले से संबंधित, नाक कान से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग। 1 2 3 4 पंचम दृष्टि राहु की सप्तम भाव पर में, मैरिड लाइफ में परेशानी, विवाह से संबंधित परेशानी, काम वासना में जो है सो अधिकता, दैनिक व्यवसाय मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। दुश्मन जो है कुछ परेशान करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप निकल जाओगे। पार्टनरशिप में आपका बिजनेस ठीक नहीं रहेगा। राहु की दृष्टि सप्तम जो है नवम भाव पर में, तो भाग्य का कुछ सपोर्ट मिलेगा, लेकिन मंत्र के बिना नहीं मिल पाएगा। धर्म और तीर्थ यात्रा कर पाओगे। यश में कुछ वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से भी जो है कुछ लाभ मिलेगा। बढ़िया गुरु, आचार्य, ब्राह्मण, ऋषि, मुनि का कुछ आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। 8 9 नवम दृष्टि राहु की एकादश भाव पर में, तो आय में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, उपलब्धि की प्राप्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति का भी योग बनेगा। और बता दूं कि बड़े भाई बहन का भी कुछ लाभ मिलेगा। पुत्र वधू और दामाद से भी कुछ सुख की प्राप्ति का योग बना देगा राहु। लेकिन इस समय में तो आपका खुद ही भी अभी नहीं, तो ये बुढ़ापा में जब राहु का समय आएगा तब पुत्र वधू दामाद का सुख जो है आपको मिलेगा। लेकिन राहु के समय में भी बढ़िया राहु का सुख लेने के लिए आपको दैनिक रूप से रात में सोने से पहले 10 माला ओम रंग राहवे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। रुद्राक्ष के माला पर में रुद्राक्ष का माला धारण करना पड़ेगा, तभी जा कर के आपको मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपको मैं बता दूं कि 23/5/2030 से लेकर के 23 जनवरी 2033 तक शुक्र में गुरु का समय आ जाएगा। गुरु इस कुंडली में बहुत अच्छा है। गुरु का रिजल्ट बहुत बढ़िया मिलेगा, लेकिन क्या है कि शुक्र का समय है। शुक्र और गुरु में बड़ी शत्रुता का भाव है। गुरु 19 डिग्री पर में है, शुक्र 3 डिग्री पर में। फिर भी कुछ परेशानी तो होगी, लेकिन गुरु आपको बढ़िया रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। अष्टम भाव में, ये नवम भाव में गुरु बैठा हुआ है। अब देख लो गुरु क्या क्या देगा। गुरु जो है इस समय में आपको भाग्य का बढ़िया सपोर्ट दिलाएगा, धर्म करों का पालन करवाएगा, तीर्थ यात्रा वगैरह करवाएगा, यश में वृद्धि करवाएगा, ससुराल पक्ष से भी कुछ लाभ दिलवाएगा, शिक्षा का भी लाभ मिलेगा, गुरु और आचार्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। गुरु की पंचम दृष्टि आपके मस्तक पर में, लग्न पर में है, तो जिसके कारण से शरीर का रंग रूप भी बढ़िया रहेगा, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बल में भी वृद्धि होगी, मेंटली तौर पर बड़ा मजबूती के साथ काम करोगे, विवेक का सहारा लोगे, गर्व करने लायक कोई काम करोगे, विनम्रता बना रहेगा स्वभाव में। और सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में, तो छोटे भाई बहन से भी लाभ मिलेगा, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पैसेंस लेवल काफ़ी अच्छा रहेगा, गुप्त शत्रु ज़्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो है परेशानी उसको गुरु दबा देगा। गुरु की 9वीं दृष्टि पंचम भाव पर में, तो एक पुत्र प्राप्ति का योग बन गया, संतान से संबंधित लाभ मिलेगा, विद्या बुद्धि का लाभ मिलेगा, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म और मंगल कार्य कर पाओगे, ननिहाल पक्ष से भी कुछ फायदा मिलने का योग बन जाएगा, पेट से संबंधित परेशानी को भी जो है गुरु दबा देगा। गुरु इस कुंडली में जो है सो दसम भाव का और लग्न का भी मालिक है, तो जिसके कारण से पिता से भी लाभ, सरकार से भी लाभ, काम धंधा भी बढ़िया चलेगा, पद प्रभुता की भी प्राप्ति का योग बन जाएगा, अधिकार में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा और राजयोग की भी प्राप्ति होगी। लेकिन गुरु का फायदा लेने के लिए आपको दैनिक रूप से शुक्र का मंत्र का 2040 तक रोज 10 माला आपको सुबह में स्नान करके जाप करना पड़ेगा, तभी आपको गुरु का लाभ मिलेगा। क्योंकि गुरु और शुक्र आपस में दुश्मन है और इतनी आसानी से आपको गुरु, शुक्र चाहेगा नहीं कि आपको गुरु का लाभ मिले, इसलिए मैंने जितना रिजल्ट बताया है पॉजिटिव, उस सबको शुक्र निगेटिव करने का प्रयास करेगा। आगे मैं आपको बताता हूँ शुक्र के बाद जो है सो ये गुरु 23 जनवरी 2033 से लेकर के 23 मार्च 2036 तक शुक्र के महादशा में शनि की अंतर्दशा रहेगी। शनि उच्च का जरूर बैठा हुआ है, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, लेकिन अस्त का भी है,
शनि के समय में क्या क्या परेशानी आएगी अब देख लो, आप देख लो। जबकि उच्च का है, विदेश से धन लाभ का प्रबल योग बना देगा शनि, लेकिन आपके लिए अचानक से, हिंदुस्तान के लिए अचानक से धन लाभ, धन हानि, दुर्घटना का योग, चोट वगैरह लगने का योग, अचानक से बना बनाया काम बिगड़ने का योग। तीसरी दृष्टि दशम भाव पर में पिता को लेकर के परेशानी, काम धंधा को लेकर के परेशानी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, अधिकार को लेकर के परेशानी। और सातवीं दृष्टि जो है द्वितीय भाव पर में जमा पूंजी को खत्म करने का परेशानी, परिवार में टेंशन तनाव उत्पन्न करने का योग, पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा करवाने का योग, और वाणी को बड़ा तीखा करने का योग बना देगा। 8, 9, 10। दसम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान को लेकर के परेशानी, विद्या बुद्धि से संबंधित परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में कमी, धर्म और मंगल कार्य से संबंधित परेशानी देगा। ननिहाल पक्ष से भी कुछ टेंशन तनाव बनाएगा, और पेट से संबंधित भी परेशानी का योग बना देगा इस समय में शनि। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि शनि के बाद जो है 23 मार्च 2036 से लेकर के 23 जनवरी 2039 तक शनि शुक्र के महादशा में बुध की अंतरदशा आ जाएगी। और बुध का अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको रिजल्ट बताया था कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो बुध भी यही सब रिजल्ट देगा। अस्त की अवस्था में है, धनहानि का योग, दुर्घटना का योग, चोट लगने का योग, वाणी मीठा करने का योग, परिवार में टेंशन तनाव का योग, जमा पूंजी को खत्म करने का योग, पड़ोसी से टेंशन तनाव जो है बुध आपको करवाएगा। और इसके अलावा पति पत्नी के बीच में भी परेशानी, और माता को लेकर भी परेशानी, जमीन मकान भूमि भवन से संबंधित भी परेशानी का योग बना देगा बुध। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 23 जनवरी 2039 से लेकर के 23 मार्च 2040 तक शुक्र के महादशा में केतु की अंतरदशा आ जाएगी। जो केतु का रिजल्ट मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि नवम भाव में बैठा हुआ है, उच्च का है केतु। अगर मंत्र का जाप करोगे तो ये केतु आपको बढ़िया लाभ जरूर दे देगा। भाग्य का सपोर्ट, धर्म कर्म से संबंधित फायदा, यश में वृद्धि, ससुराल पक्ष से लाभ। और आपको बता दूं कि सन्यासी, गुरु, आचार्य, ऋषि मुनि, संत महात्मा का आशीर्वाद। और पंचम दृष्टि मस्तक पर में तो मेंटली तौर पर में कुछ परेशानी, लेकिन ज्ञान में वृद्धि, बल में वृद्धि। और आपको बता दूं मैं कि सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन से कुछ टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में जो है सो वृद्धि, पेशेंस लेवल थोड़ा सा कमज़ोर होगा। माता के लिए थोड़ा सा खराब समय रहेगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन कर नहीं पाएगा ज़्यादा। गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित जो भी परेशानी होगी उसको ये दबाने का प्रयास करेगा, लेकिन परेशानी देगा जरूर। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में तो संतान को लेकर के कुछ परेशानी, विद्या बुद्धि में कुछ परेशानी, यश में कमी, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि होगी, लेकिन आसानी से नहीं। धर्म कर्म का भी कुछ काम कर पाओगे, और ननिहाल पक्ष से भी जो है कुछ लाभ आपको मिलेगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि शुक्र के बाद जो है 23 मार्च 2040 से 23 मार्च 2046 तक सूर्य की महादशा आ जाएगी। उसका क्या रिजल्ट होगा मैं आपको बताता हूँ। सूर्य जो है इस कुंडली में नीच का अष्टम भाव में बैठा हुआ है, तो जीवन मृत्यु का कुछ आपको डर सताने लगेगा। अचानक से धनहानि हो जाएगी, विदेश यात्रा का योग, अचानक से बना बनाया काम बिगड़ने का योग, दुर्घटना का योग भी बना देगा, और वाणी भी बड़ा रफ कर देगा। जमा पूंजी को खत्म करने का प्रयास करेगा, परिवार में टेंशन तनाव से संबंधित परेशानी देगा, पड़ोसी से भी लड़ाई झगड़ा जो है करवा देगा। और ये छठे भाव का भी मालिक है, तो दुश्मन से भी परेशानी, चिंता में डालेगा, रोग देगा, कर्जा देगा, केस मुकदमा का योग बनाएगा, कलंक लगने का भी योग बना देगा आपके लिए। 23 मार्च 2046 से लेकर के 23 मार्च 2056 तक चंद्रमा का समय रहेगा, जो कि ये भी समय बढ़िया नहीं है। चंद्रमा नीच का नवम भाव में बैठा हुआ है, तो भाग्य से संबंधित परेशानी, धर्म तीर्थ यात्रा से संबंधित परेशानी, यश में कमी, ससुराल पक्ष से टेंशन तनाव, सन्यासी, ब्राह्मण, ऋषि मुनि, आचार्य जिन सब का आशीर्वाद बढ़िया से नहीं मिल पाएगा। और इसकी दृष्टि जो है तीसरे भाव पर में छोटे भाई बहन से परेशानी, पराक्रम में कमी, पेशेंस लेवल में कमी, माता के लिए खराब समय, गुप्त शत्रु द्वारा परेशान किया जाना, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित परेशानी का जो है योग बना देगा चंद्रमा। इसमें हमें दैनिक रूप से ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना पड़ेगा। 23 मार्च 2056 से लेकर के 23 मार्च 2063 तक मंगल का समय रहेगा, और मंगल भी इस कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, तो ये भी परेशानी ही देगा। यानी कि दुश्मन से परेशानी, रोग से संबंधित परेशानी, कर्जा से संबंधित परेशानी, और 1 2 3 4 भाग्य से संबंधित परेशानी, ससुराल पक्ष से संबंधित परेशानी, द्वादश भाव पर में दृष्टि, विदेश से धन लाभ का योग, लेकिन हिंदुस्तान के लिए खराब समय, टेंशन तनाव, धनहानि का योग, अस्पताल के खर्चा का योग, और मेंटली तौर पर में परेशानी का योग। तो ये कुंडली जो है सो हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है।
इसमें आपको जब जब मैंने बताया है सूर्य का समय, सूर्य के समय में ओम आदित्याय नमः मंत्र का दैनिक रूप से जाप करना है, सूर्य का रत्न नहीं धारण करना है। जब चंद्रमा का समय बताया है, चंद्रमा के लिए ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का जाप करना है और मोती धारण नहीं करना है। मंगल के लिए रत्न कभी नहीं धारण करना है। ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का मंगल के समय में जाप करना है। बुध के समय में ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का जाप करना है और पन्ना धारण करना है। बृहस्पति के समय में बढ़िया क्वालिटी का एक जो है पुखराज धारण कर लोगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शुक्र के समय में जो है सो ओम सुंग शुक्राय नमः मंत्र का जाप करोगे, रत्न नहीं धारण करना है। शनि के समय में चाहो तो एक नीलम धारण कर सकते हो और ओम संग शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप भी करोगे। शनि के बाद जो है राहु के समय में ओम रांगराहवे नमः मंत्र का 10 माला रात में जाप करना है। केतु के समय में ओम किंग केतवे नमः मंत्र का जाप करना है, फिर जाकर के आपको बढ़िया रिजल्ट मिल पाएगा। तो आपकी कुंडली हिंदुस्तान के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आप हिंदुस्तान छोड़ के बाहर चले जाओगे तो ये कुंडली विदेश के लिए बहुत ही सुपर कुंडली है, बहुत लाभ आपको मिल पाएगा। अगर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो तो हमेशा आपको पूजा पाठ का सहारा लेना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।